बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। मैं आपकी टीचर सुमेरा ख़ान आपको फ़र्स्ट ईयर हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तालिबात, यकीनन आपको याद होगा कि हम थर्ड चैप्टर आमुल हुस्न तक पढ़ चुके हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक का आगाज़ करेंगे, जो कि है सफ़े ताइफ। कफ़ार मक्का की मुखालफत इस्लाम और ज़ुल्म व तशद्दुद के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के रहने वालों को दावत हक देने का इरादा किया और इस सिलसिले में आपने सफ़र ताइफ इख्तियार किया और इस सफ़र में आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ थे। ताइफ में कबीला बनु सकीफ़ आबाद था और इस कबीले के सरदार 3 भाई थे, जिनके नाम अब्द यलैल, मसूद और हबीब थे। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सरदार भाइयों को ही दावत हक देने का इरादा किया, लेकिन इन तीनों सरदार भाइयों ने अपने जवाबात से ये बात वाज़ेह कर दी कि इनके अंदर तलब हक की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम की तरफ मुतवज्जो हुए ताकि उन्हें दावत हक दे सकें और इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया। लेकिन इन सरदार भाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए आवारा किस्म के लड़कों को मामूर कर दिया। इन लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक खून से भर गया और तकलीफ़ की शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए। लेकिन इन बदबख्त लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और चलने पर मजबूर कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना शुरू हुए तो सड़क के दोनों जानिब से पत्थरों की बारिश होने लगी। बहुत मुश्किल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से बाहर निकलने में कामयाब हुए और अंगूरों के एक बाग में पनाह ली। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म धोए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर बेहद गमज़दा थे। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप इस जालिम कौम के लिए हलाकत की दुआ कीजिए, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम की हदायत की दुआ की और फरमाया कि हो सकता है कि इनकी आइंदा नस्लें एक खुदा पर ईमान लाने वाली हों। प्यारे बच्चों, ये बाग उत्बा बिन रबिया का था। ये शख्स काफिर था, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने ग़ुलाम के हाथ कुछ अंगूर भिजवाए और इस ग़ुलाम का नाम अदास था, जो कि नैनवा का बशिंदा था, जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम माबूस हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर खाने शुरू किए तो इस ग़ुलाम अतास ने कहा कि यहाँ के बशिंदे तो ये कलाम नहीं बोलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम अतास से इसका मज़हब और वतन पूछा तो इसने कहा कि वो नैनवा का ईसाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मर्द साले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर के बशिंदे हो। तो दास ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उन्हें जानते हैं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ عطاس نے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے۔ جب عطاس نے عقیدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے تو عتبہ نے اسے تنبیہ کی کہ کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ طائف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے قبائل میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ اور ذوی المجاز کے میلوں میں اور حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب ہمیشہ آپ کے پیچھے رہتا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتا تھا۔ اب ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانیں گے۔ جب مکہ میں تبلیغ اسلام کے مواقع ختم ہوتے جا رہے تھے اور قبائل عرب میں بھی اشاعت اسلام کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں، کفار مکہ کی اظہار ثانی اور تشدد اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، یعنی ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی آسمانی سواری پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ معراج کے پہلے مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کی سرزمین پر پہنچے۔ اس سرزمین پر بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے آگاہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی زیارت بھی کی اور وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ معراج کے دوسرے مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے جس میں دنیا میں برے کاموں کا عملی انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ سب سے پہلے کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جو کھیتی کاٹ رہے تھے، لیکن وہ جتنی کاٹتے وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین تھے جن کا اجر بے حساب تھا اور وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نماز کے وقت سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی جان بوجھ کر نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرتے یا اسے قضا کر دیتے تھے۔ پھر ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی ظاہری حالت سے غربت صاف نظر آتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسا شخص دکھایا گیا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ ہر بار کیا کرتا کہ اس گٹھے میں 2 اور لکڑیاں شامل کر لیتا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے پہلی ذمہ داریاں تو پوری نہیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ مزید ذمہ داریوں کا بوجھ خود پر لاتے جا رہا تھا۔ اس کے بعد
ज़ुबान के बेजा इस्तेमाल का अंजाम दिखाया गया। वो मुकर्रीन जो चरब ज़बानी से काम लेते हुए गैर ज़िम्मेदाराना तकरीरें करते थे, या वो लोग जो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते थे, उनकी ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही थीं। फिर एक बैल दिखाया गया जो एक सुराख में से तो बाहर निकल आया था, लेकिन अब वापस नहीं जा सकता था। ये फितना था जो ज़ुबान से बर्पा किया जाता है, लेकिन फिर इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद तानाज़नी करने वालों को दिखाया गया जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। प्यारे बच्चों, आइए हम इस बात का अहद करें कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेंगे और अपनी ज़ुबान को बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़ुबान का गलत इस्तेमाल क्या है कि हम झूठ बोलें, किसी की गीबत करें, या फिर किसी की दिल आज़ारी करें, या कोई ऐसी बात करें जो दूसरे को जिससे दूसरा बुरा महसूस करे। फिर इसके अलावा अपनी ज़ुबान से दूसरों का मजाक या तमस्खर उड़ाना, उन्हें मजाक का निशाना बनाना, ये सब ज़ुबान के गलत इस्तेमाल हैं। या फिर ज़ुबान से कोई ऐसी बात की जाए जिससे लोगों में लड़ाई झगड़ा और फसाद बर्पा हो जाए, दूसरों को ताने दिए जाएं, ज़ुबान से गलत अल्फाज निकाले जाएं जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने, या गाली गलौज की जाए। तो बच्चों, ये जो बुरे अंजाम दिखाए गए हैं गलत कामों के, हम सब ने कोशिश करनी है कि हम उनसे बच सकें। इसके बाद बच्चों, सूदखोरों को दिखाया गया जिनके पेट सांपों से भरे हुए थे। पीठ पीछे बुराइयां करने वालों को भी दिखाया गया जो तांबे के नाखूनों के साथ अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। फिर ज़नाकार दिखाए गए जो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। सफ़र मिराज का आखिरी मरहला सिदरातुल मुंतहा के बाद शुरू हुआ, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बग़ैर तन्हा बारगाह जलाल में तशरीफ़ ले गए। मिराज के जो तहाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिले, वो ये थे: 5 वक्त की नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी 3 आयात और रमज़ान के रोज़े। प्यारे बच्चों, ये तहाइफ बख्शिश और कुर्बे इलाही का रास्ता है। हम सबको कोशिश करनी है कि हम इन तहाइफ से जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं, इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। 5 वक्त की नमाज़ें बाकायदगी के साथ और वक्त की पाबंदी के साथ अदा करें। सूरत बकरा की आखिरी 3 आयात अच्छे से याद कर लें और उन्हें सुबह और रात सोने से पहले पढ़कर सोया करें, और अपने दिन का आगाज़ भी इन 3 आयात की तलावत से ही करें। रमज़ान के रोज़ से इस तरह उनका एहतमाम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अज्र व सवाब को हम समेट सकें, और ये सब हम इस मकसद के लिए करेंगे ताकि हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें और अल्लाह ताला के अच्छे और पसंदीदा बंदे बन जाएं। प्यारे बच्चों,
मिराज से वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में एक मरतबा फिर अंबिया कराम की इमामत करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल समेत तमाम कफ़ार को मिराज की तमाम रोदात सुनाई और उसके बाद उन्होंने फितना और फसाद बर्पा कर दिया। मुसलमानों से ये कहा कि तुम्हारा नबी ये कहता है कि वो मक्का से बैतुल मक़दस तक का सफ़र जो महीनों पर मुहित है वो एक रात में तय करके आया है। अब तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत से मुसलमानों के ईमान तो डामाडोल हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तदबीर से ये फितना और फसाद का तूफ़ान थम गया और ये सारा प्रोपेगेंडा ख़त्म होकर रह गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने लोगों के एक मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस का नक्शा बयान करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस का जब नक्शा बयान करना शुरू किया तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बैतुल मक़दस आपके सामने है और आप सारी तफसील आपने सब कुछ बहुत तफसील के साथ बयान किया। कफ़ार को इस बात का इल्म था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी बैतुल मक़दस तशरीफ़ नहीं ले गए। इस वजह से उनकी ज़ुबानें बंद हो गईं और ये फितना और फसाद जो था ये बिल्कुल ख़त्म होके रह गया।